बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। तामीराती मंसूबों में सरमाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत दी जाएंगी। टैक्स मराहत का निफाज ऑर्डिनेंस के इजरा से शुरू हो जाएगा। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन ना पूछे जाएंगे और बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स को ये सरमाया 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में जमा करवाना होगा। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स सरमाए को 30 सितंबर 2022 तक क्रॉस चेक के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस का इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामीदारों पर नहीं होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक जराइम और दहशतगर्दी से हासिल सरमाए पर भी नहीं होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मराहत देने पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब। शेखानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी एसोसिएशन के बड़े देरीना मुतालबात थे कि एक तो मराहत दी जाएँ, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। अब जो इकदाम किए गए हैं, क्या आप इससे मुतमईन हैं? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, हमारी जो डिमांड्स थी और काफ़ी अर्से से आप समझे 2.5 साल 18 महीने से कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर के साथ फॉलोअप भी चल रहा था रिगार्डिंग के हाउसिंग की शॉर्टफॉल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम हुआ है और इस वक्त मुल्क को ज़रूरत थी, लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरत थी, इकोनॉमी के लिए ज़रूरत थी। इस वक्त एलाइड इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, प्रोफेशनल्स के हवाले से और लोगों को रोज़गार के हवाले से, देखिए ये वो इंडस्ट्री है जो इमीडिएटली रोज़गार क्रिएट करती है। आपके स्किल अनस्किल मजदूर तबका, दिहाड़ीदार तबका सब इसमें आ जाता है। तो ये जितना ग्रो करेगी इतना इकोनॉमी आपकी मूव करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 4.93% इजाफे के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए बंद किया गया। इस वक्त 100 इंडेक्स में 1502 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 32,830 पॉइंट्स पर है। इसी के साथ आपको यह भी बताते चलें कि इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹2.72 कम हुई है। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत ₹164.16 हो गई है। जी हाँ, इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹2.72 कम हो गई है। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत ₹164.16 हो गई है। अब आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7,234 हो गई है। अब तक कोरोना वायरस 137 अफराद की जान ले चुका है। 1700 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो गए हैं। साथ साथ ये भी बताते चले कि कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 500 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 3,276, सिंध में 2,008, खैबर पख्तूनख्वा में 993 और बलूचिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 303 है। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7,234 हो गई है। अब तक कोरोना वायरस 137 अफराद की जान ले चुका है। 1700 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो गए। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 500 अफराद में वायरस की तशख़ीस की गई है। पंजाब में 3,276, सिंध में 2,008, खैबर पख्तूनख्वा में 993 और बलूचिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 303 है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे भर में 24 घंटों के दौरान 209 अफराद में कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है। इनमें से 77 केसेस कराची के हैं और बाकी का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। कराची के जिन इलाकों में मुस्बत केसेस आए हैं वहां लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाएगा। वीडियो बयान में वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कराची में 77 नए केसेस जाहिर होना तशवीशनाक है। उन्होंने बताया कि लियारी, गार्डन और सदर के इलाकों से 30 केसेस सामने आए, जबकि ज़िला शर्की में 16, ज़िला कोरंगी में 6, ज़िला मलीर में 6, ज़िला गरबी में 8 और ज़िला वस्ती की कच्ची आबादियों में 11 कोरोना केसेस सामने आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची से बाहर तबलीगी जमात के अलावा कहीं से कोई नया केस रिपोर्ट
नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह डेली अपडेट दे रहे थे सिंध में कोरोना वायरस से मुतल्लिक और आदाद शुमार उन्होंने शेयर किए। उन्होंने बताया कि सूबे भर में 24 घंटों के दौरान 209 अफराद में कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना से डॉक्टर्स के मुतासिर होने की खबरें भी आ रही हैं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब। कहिएगा, सिंध में कितने डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं और तिब्बी अमले के कितने टेस्ट मुस्बत आए हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे बात करने का, क्योंकि सुबह इस हवाले से आपकी टीवी पे खबर नशर हुई थी जो कि मैं समझता हूँ रिकॉर्ड के मुनाफी थी। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की इंफॉर्मेशन है, उसके बकौल टोटल जो हेल्थ रिलेटेड लोग हैं सूबा सिंध के अंदर वो अभी तक 45 हैं जो मुतासिर हुए हैं, जिसके अंदर 14 डॉक्टर्स हैं, 15 नर्सेज हैं और बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो 16 हैं। तो कुल फिगर जो बनता है वो 45 लोगों का बनता है। लेकिन ये जो तासुर दिया गया कि सबसे बड़ा फिगर जो है ये सूबा सिंध में है, ये हकीकत के मुनाफी है। और इस हवाले से मैं NIH का जो फिगर आपको देना चाहूंगा जो हमारे साथ शेयर किया गया है, उसमें सबसे बड़ा फिगर जो है वो सूबा पंजाब में है। टोटल फिगर है 112 लोगों का जो कि इससे मुतासिर हुए हैं, जिसमें 82 डॉक्टर्स हैं, 13 नर्सेज हैं और 17 उसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 21 डॉक्टर्स हैं, 4 नर्सेज हैं और 15 पैरामेडिकल स्टाफ है। तो तकरीबन ये भी कोई 40 के करीब 50 के करीब लोग हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये चीज बयान करना जरूरी थी। मैं इस बात को आपके चैनल के तवज्जुह से एक बार फिर रिइटरेट करना चाहूंगा कि हुकूमत सिंध समझती है कि हमारा तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज फ्रंट लाइन पर है और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो PPEs उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है वो सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए। उसके अंदर कोई खामी इंशाल्लाह बढ़ती नहीं जाएगी। ठीक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और बताया था कि 45 तादाद है तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की जो कि मुतासिर हुए हैं कोरोना वायरस से। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद। मामले खुसूसी बराह इत्तलात फिरदौस आशिक आवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कोरोना के मुतासरीन की मदद के लिए मसरूफ़ अमल डॉक्टर्स, उनको जब देखा तो उनकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा अहम थी। तो चेयरमैन NDMA ने ये फ़ैसला किया कि पहले मरहले में हमें जिन्होंने इमीडिएट हैंडलिंग करनी है उनको ये सहूलत देने दें। उनका ये ऑपरेशन जो है इस हफ्ते मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरियर के ज़रिए, आपने देखा कि सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जाता था लेकिन वो कहती थी कि हमें नहीं मिला। ये फ़ैसला हुआ कि ये कोरियर्स के ज़रिए हर हॉस्पिटल तक डायरेक्टली उस MS तक पहुँचेगा, ताकि ये गुंजाइश ही ना रहे कि भाई वहाँ डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स और नर्सिस को, तिब्बी अमले को ये नहीं मिली सहूलत। इस हफ्ते वो ऑपरेशन मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम अपने प्रेस क्लब्स के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और सूबाई हेडक्वार्टर्स में और फिर यहाँ इस्लामाबाद में हम सहाफ़ती बरादरी को वो प्रॉपर इक्विपमेंट पहुँचाना शुरू करेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं जो अहम हैं। मैं किट को देख रही थी, ये 100% सिक्योर और प्रोटेक्टिव किट नहीं है, लेकिन ये चूँकि एक कोशिश है आपकी, इस कोशिश को हमने खराज तहसीन पेश करना है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए वो 100% वो तमाम हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करे, जो आपको वाकई प्रोटेक्ट और सिक्योर करे और वो आपकी हेल्थ सेफ्टी को इंश्योर करे। और वही किट जो है कोरोना के महाज में आपको महफूज बना सकती है। और इंशाल्लाह उसके लिए मैं जो हम NDMA से कर सके हम करेंगे। NDMA अगर डॉक्टर्स की ज़रूरियात की वजह से कहीं मेरी सहाफ़ती बरादरी के लिए प्रायोरिटी सेट ना कर सका तो हम मुहैयर हजरात की मदद से, अपनी मदद आपके तहत हम ये प्रोटेक्टिव किट्स जो है मैं आपके पास लेके आऊँगी और आपको हर हाल में पहुँचाऊँगी, क्योंकि इस पे कोई कोताही हो नहीं सकती।
क्योंकि जहां हमें 22 करोड़ आवाम को इस मर्ज से बचाना है, वहाँ सबसे अहम जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इस मर्ज के ख़िलाफ़ मीडिया, उसको भी महफूज बनाना है। दो अहम चीज़ें जो हुकूमती सतह पे मैं चाहूँगी कि आप तक पहुँचे, इसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ये माइकों में घुसी जितनी डस्ट है, ये भी एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है और पता नहीं ये किस किस के मुंह से आप उठा के लाए हैं। इसके लिए भी कोई हमने सैनिटाइजेशन का काम करना है। एक जो हुकूमती सतह पे आज कदम उठाया गया वो आपका इकोनॉमिक क्रंच और डेली वेजर के साथ जुड़ा एक ऐसा मुस्बत कदम है जो हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की हदायत पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिराद देने के लिए टैक्स लॉज अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो मुतारफ़ करा दिया, लॉन्च कर दिया। मुआविन खुसूसी इत्तलात कोरोना से मुतल्लिक ब्रीफ करी हैं और साथ ही साथ वफाकी काबीना ने जो ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है उस पर भी मीडिया को आगाह करी है। अपडेट करें आपको, मुल्तान के नश्तर अस्पताल में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई है। नश्तर अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 61 हो गई। MS नश्तर के मुताबिक आपको बताते चलें कि 26 डॉक्टर्स, 3 नर्सेज और 4 पैरामेडिक्स में कोरोना की तस्दीक हुई है। MS नश्तर डॉक्टर शाहिद बुखारी की जानिब से बताया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि अब तक 3500 से ज़ायद मरीजों का कोरोना टेस्ट करवाया जा चुका है, ये MS ने बताया है। MS नश्तर अस्पताल का मजीद बताना था कि मजीद 50 से ज़ायद तिब्बी अमले के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। नश्तर में 20 मरीज़ों को बताया गया है कि तिब्बी उर्दवान और बाकी तमाम मरीज़ों को मुल्तान में आइसोलेट किया गया है। मुल्तान के नश्तर अस्पताल से स्टैट्स आपसे शेयर कर रहे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है। MS नश्तर अस्पताल के मुताबिक मरीजों की तादाद 61 हो गई है। इसमें 26 डॉक्टर्स, 3 नर्सेज, 4 पैरामेडिक्स शामिल हैं। आपको लिए चलेंगे पेशावर, जहां पर जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप और अब से कुछ देर पहले ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन इजहार ख्याल कर रहे थे। ये मनाजिर आप पेशावर के देख रहे हैं जहां पर आज फिर एहतजाज किया जा रहा है। न सिर्फ इस एहतजाज में सहाफ़ती बरादरी शामिल है बल्कि सियासी रहनुमा भी शामिल हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को फ़ौरी रिहा किया जाए। उनकी गिरफ्तारी खिलाफ कानून है। उन्होंने कहा है जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए, लेकिन फ़ौरी रिहा किया जाए, खिलाफ कानून कार्रवाई बंद की जाए। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए उनकी बिला जवाज गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर वार करार दिया है। मुल्तान में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरे में वकला, सिविल सोसाइटी और साबिक MNA जमशेद दस्ती ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत अपने किसी मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबिक सदर हाई कोर्ट बार कमरुज़्ज़मा का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी कानून के खिलाफ है। खानेवाल में मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर दूसरे रोज भी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सहाफ़ियों, सियासी समाजी कारकुनों और वकला ने शिरकत की। नवाबशाह में मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए ताजरों ने एहतजाज किया। लियाकताबाद मार्केट में ताजरों ने मुजाहरा करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। राजनपुर में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ तहसील प्रेस क्लब जामपुर में एहतजाज किया गया। मुजाहरे में MPA शाजिया आबिद एडवोकेट, मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर यूनुस कुरैशी भी शरीक हुए और मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया।
मरी प्रेस क्लब में भी मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की और मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। नेशनल प्रेस क्लब उबाड़ो में दूसरे रोज भी एहतजाज किया गया। एहतजाज में सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों, सियासी और दीगर जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के जिले सदर अली नवाज भी एहतजाज में शरीक हुए। ठट्ठा में गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई के लिए नारेबाजी की। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग फंक्शनल सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि बिला जवाज गिरफ्तारी अफसोसनाक है। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ थरपारका के जिले हेडक्वार्टर मिट्टी में भी एहतजाज किया गया। थर के मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से भी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की गई। गोजरा तहसील प्रेस क्लब पे मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और नैब के खिलाफ नारेबाजी की गई। मीर शकील की फौरी रिहाई के लिए पटीदन प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पेशावर। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप से जमहूरी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब शेरपाव इजहार ख्याल कर रहे हैं। मजम्मत करते हैं। ये मीर शकील उर रहमान जियो जंग ग्रुप, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है, उसकी गिरफ्तारी इस लिहाज से भी हम यही समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी से वो एक मैसेज देना चाहते हैं बाकी जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको कि आप अगर हुकूमत का लाइन नहीं लेंगे तो यही आपका हशर होगा। इसलिए मैं जियो जंग ग्रुप के जितने भी कारकुन हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ इज़हार यकजहती का मुजाहरा करते हैं हम, और हम समझते हैं कि मीडिया स्टेट का चौथा सतून है, और अगर मुल्क में आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त नहीं होगी, इसको दबाया जाएगा, तो मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा है। जमहूरियत के लिए ये ज़रूरी है कि सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग़ दिया जाए, और उसमें मैं समझता हूँ कि मीर शकील उर रहमान ने एक कलीदी किरदार अदा किया है और उनके कारकुनों ने, और इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं और समझते हैं कि अगर जमहूरियत को बचाना है तो मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जैसे कि चेयरमैन नैब जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि मुल्क में मेगा स्कैंडल्स हैं, और ये बात दोहराते रहते हैं, और जब डिमांड किया जाता है तो उन स्कैंडल्स पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक ये अजीब बात है कि 34 साल कबल एक दरख्वास्त कोई देता है और एक ट्रांजैक्शन हुई है, उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती है। जो मेगा स्कैंडल्स हैं उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इस सूबे में खासकर, चाहे वो BRT है, मालम जबा केस है, बिलियन ट्री का जो केस है, ये सब इसमें तहकीकात हो चुकी हैं, और वो इसलिए नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि उसमें हुकूमत के लोग, हुकूमत के वज़रा जो हैं उसमें मुलव्वस हैं। लिहाजा हम ये डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ ये केसेस जो हैं ये फौरी तौर पर इन पे अमल किया जाए, और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए जो कि इन केसेस में मुलव्वस हैं। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, शकील को रिहा करो, रिहा करो।
रिहा करो, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाओ गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे थे मीर शकील उर रहमान की, और उन्होंने कहा कि हम इजहार यकजहती करते हैं जियो और जंग के कारकुनान के साथ, और आज़ादी सहाफ़त पर जिस तरह से कदगन लगाया जा रहा है, इस पर हमला किया जा रहा है, भरपूर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। सदर पेशावर प्रेस क्लब सैयद बुखार शाह ने एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने सहाफ़ी बरादरी की तरफ से भरपूर मज़ाहमत का यकीन दिलाया है। सिर्फ यही मुतालिबा है कि इसको जो गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई है उसको रिहा करें, और ये हम उस वक्त तक जारी रहेंगे एहतजाज जब तक मीर शकील साहब को रिहा नहीं किया जाता। हम ये समझते हैं कि 34 साल पुराना केस जो कि तमाम कानूनी उसने उसमें पूरे किए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उनको उस स्टेज पे जिसमें इसको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया किसी को भी। उनकी दो हैसियतें, एज ए सहाफ़ी भी और एज ए बिजनेसमैन भी, दोनों हैसियतों में उनके हकूक़ को वायलेट किया गया। उनको नहीं मान रहे हैं वो तमाम हकूक़ में हम उनको जायज़ समझते हैं, और इनके हम ज़रूर समझते हैं इनको पकड़े अगर उन्होंने कोई वायलेशन की है, कोई गलती की है। इस तमाम केसों में इनका हक मारा गया है, और उनको हम उस वक्त एहतजाज करते रहेंगे जब तक इनको रिहा न किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस केस का नोटिस लें, मीर शकील साहब को रिहाई करें, और ये जो गलत केस उन पर बनाया गया उनको विड्रा करें। इसके साथ साथ चेयरमैन ह्यूमन राइट्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी बलोचिस्तान बार काउंसिल राहब खान बुलैदी एडवोकेट ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी खिलाफ कानून है। मीर शकील रहमान आज़ाद सहाफ़त के एक अलामत हैं। जंग और जियो की जो कुर्बानियाँ हैं, इनका जो किरदार है आज़ाद सहाफ़त की लिए इनका एक अहम किरदार रहा है, और एक 34 साल पुराना प्रॉपर्टी को जवाज़ बनाकर नेब आर्डनेंस, जो कि उस वक्त उस नेब आर्डनेंस का वजूद भी नहीं था, उसको जवाज़ बनाकर मीर शकील रहमान को पाबंदी सलासल रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये एक पैगाम देना है कि जो भी इस मुल्क के अंदर आज़ाद सहाफ़त की बात करेगा, आज़ाद अदलिया की बात की जाएगी, जमहूरियत की बात की जाएगी, इस तरीके से पाबंदी सलासल रखा जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार ने भी पेशावर में एडिटर इन चीफ जंग जियो की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले मुजाहरे में शिरकत की और जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। मीर शकील उर रहमान साहब के हवाले से अभी तक कोई ऐसा ठोस यानी केस सामने नहीं आया, सिवाय इसके कि नेब ने उसको एक जालिमाना इक़दाम के ज़रिए गिरफ्तार किया हुआ है। हम यही समझते हैं कि उसका भाई भी फौत हुआ तो उस वक़्त भी ये एक सोच थी कि उसको रिहाई मिल जाएगी और ज़मानत पे रिहाई मिल जाएगी, लेकिन अभी तक वो न हो सका। शायद कल उनकी फिर पेशी है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि उनकी यानी ज़मानत ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि हुकूमत अगर इस हथकंडों से मीडिया को यानी डराना चाहती है तो ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह हम सब मिलके यानी जमहूरी कुव्वतें मिलके हम आज़ाद मीडिया के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं, इसमें मीर शकील उर रहमान साहब के किरदार को सराहते हैं, जियो के जो किरदार है उसको सराहते हैं, और हम ये समझते हैं कि जमहूरियत की यानी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की बका के लिए ये ज़रूरी है कि आज़ाद मीडिया को सपोर्ट किया जाए। और आज़ाद मीडिया की जब बात होती है तो मीर शकील उर रहमान साहब को हर कीमत पर रिहा होना चाहिए। हम नेब के इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं, मौजूदा हुकूमत की इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं, और हम भरपूर जियो ग्रुप का साथ देते हैं। आपके लिए चलेंगे कराची। वफाकी वजीर अली जैदी एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुजारिश, दरख्वास्त, बल्कि भीख मांग रहा हूँ जो मीडिया के जो हमारे मालिकान हैं कि आपके जो ये फ्रंट लाइन के लोग हैं इनका ख्याल करें, कोशिश करें कि नाराज़ ना हो, बिकॉज ये हमारे लोग जैसे इस मुल्क के डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, क्योंकि वो असल में तो वो पहला तो उनका है, लॉ इन्फोर्समेंट हो गई, पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गई, जो भी लोग इस वक्त इस कोरोना की वबा से आगे लड़ रहे हैं। और मीडिया का बहुत बड़ा रोल उसमें है, क्योंकि मीडिया हर जगह होता है, रिपोर्ट करता है, सच और गलत दोनों को बता देता है। कभी कभी कुछ सच को बढ़ा के बता देता है, कभी कभी कुछ गलत को बता के बताता है, क्योंकि 100 बाय 100 की ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की होती है ना, बाकी तो सब ठीक कर सकते हैं अपने आप को। तो वो मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि ख़ास तौर पे इन सारों का और समाजी कारकुनान का, इन सब का शुक्रिया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी, खान साहब की तरफ से भी,
और पूरे पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी, और आप लोगों का भी खास शुक्रिया, ख़ास तौर पे आप लोगों का ख्याल रखा जाए। अब आ जाएं जी, मेरी आज जो मीटिंग हुई और जो 4-5 दिन से मीटिंग्स हो रही हैं, ये लॉकडाउन के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। जो मेरी आज मीटिंग्स हुई हैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से, उनके पास इस वक्त कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक फिगर बता दूं जो हालात हैं कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना 2008 में, तो 2.5 साल में तकरीबन 8.5 मिलियन लोगों ने अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की। इसका मतलब ये है कि 8.5 मिलियन लोग, 85 लाख लोग, उन्होंने कहा कि जी हम नौकरी से निकल गए तो अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो क्लेम कर ली। 2.5 साल में 8.8 मिलियन पीपल, 8.8, 88 लाख लोगों ने एक महीने के अंदर इस कोरोना के 22 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कर चुके हैं। 22 मिलियन लोग, 2.25 करोड़ जी, 2.25 करोड़ लोगों ने अमेरिका में, जिसका एक महीने के अंदर, जिसका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे बेहतर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे बेहतर है, तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे बेहतर है, इस तरह कचरा भी नहीं रोडों में नजर आता, सफाई भी होती है, अलग मुल्क के स्कूल भी खुले बेहतर हैं, वहाँ पे 2.25 करोड़ लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है हुकूमत से। तो ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये आ गई है, इससे लड़ने का तरीका है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फरमाया कि जो 50 स्टेट हैं वो हर स्टेट अपनी डायनामिक्स को देख के अपना फैसला खुद करे। तो हमने, खान साहब ने भी यही जो इस मीटिंग में कहा कि आप अपनी अपनी डायनामिक्स को देख के अपना फैसला खुद करें, लेकिन डायनामिक्स को या हालात को समझने। कराची में वफाकी वजीर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और कोरोना से मुतल्लिक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक भी बता रहे हैं कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं।